कोई उसमें सबसे बड़ा विलन देखता है तो कोई उसे एक हीरो की तरह ट्रीट करता है। कोई उसे सबसे बड़ा गैंगस्टर बोलता है तो कोई उसमें सनातन के सबसे बड़े रक्षक की छवि देखता है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जरायम की दुनिया का वो नाम जिसे इस वक्त कहा जा रहा है सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा गैंगस्टर, जो पिछले 14 महीनों से गुजरात के अहमदाबाद की इसी साबरमती जेल में 2600 कैदियों के बीच जरूर बैठा है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे से भी उसकी धमकियों का खेल बदस्तूर जारी है। सलमान खान के बाद श्रद्धा वॉकर के 36 टुकड़े करने वाला आफ्ताब पूनावाला अब लॉरेंस की हिट लिस्ट में शामिल हो गया है। सवाल यही, क्या लॉरेंस शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा? उसने क्राइम की दुनिया में पहला कदम कब रखा? लॉरेंस ने सबसे पहला क्राइम कौन सा किया? एक आम लड़का, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट कैसे बन गया देश का नया डॉन? लॉरेंस बिश्नोई का वो गैंगस्टर गुरु कौन है जिसने जेल में उसकी ग्रूमिंग की? लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली का एक एक पन्ना आज टाइम्स नाउ भारत पर खुलेगा। आपको मिलवाएंगे लॉरेंस बिश्नोई को जानने वाले उन तमाम लोगों से जो बचपन से लेकर गैंगस्टर बनने तक कहीं ना कहीं उसके सबसे करीब रहे। फिर वो चाहे लॉरेंस को पहली बार गिरफ्तार करने वाले पूर्व इंस्पेक्टर अमनोज सिंह, डीएवी कॉलेज में लॉरेंस के सीनियर रहे कांग्रेस नेता वरिंदर सिंह ढिल्लो हों, लॉरेंस के गांव के सरपंच उसके परिवार को करीब से जानने वाले सुरेंद्र कुमार हों, लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई हों, या फिर लॉरेंस के बचपन के साथी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह साफ करना जरूरी हो जाता है कि हमारी इस रिपोर्ट का मकसद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि आखिर एक साधारण से गांव में जन्म लेने वाला लड़का क्राइम की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन गया। और इसी की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम्स नाउ रिपोर्टर अनुज मिश्रा पहुंचे दिल्ली से 372 किलोमीटर दूर पंजाब के अबोहर के दूतारावली गांव, वो गांव जहां लॉरेंस ने अपना बचपन जिया, जहां उसने अपनी मिट्टी की खुशबू में जिंदगी की एबीसीडी सीखी। दूतारावली गांव पहले गुरदासपुर जिले में आता था, लेकिन अब ये फाजिल्का में आता है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। गुजरात के साबरमती जेल से करीब 1000 किलोमीटर दूर पंजाब के फाजिल्का का दूतारावली गांव, ये वही गांव है जहां लॉरेंस बिश्नोई ने अपना बचपन बिताया, यानी लॉरेंस बिश्नोई का गांव। अब गांव के अंदर चलेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के गांव में मौजूद है। अब हम गांव के अंदर जाएंगे और गांव वाले से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं। आप इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के गांव की तस्वीरें देख रहे हैं। फाजिल्का के इस छोटे से गांव की चर्चा आज विदेशों तक है। बिश्नोई बहुल दुतारा वाले गांव में ही लॉरेंस के पिता, दादा और परदादा रहे। दुतारा वाले गांव की आबादी करीब 5000 है, जिसमें 80% बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। गांव में घुसते ही हमारा सामना हुआ वहां चौपाल पर ताश खेल रहे कुछ लोगों से। इस वक्त हम दूतारावली गांव में मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको गांव दिखाना चाहते हैं। ये लॉरेंस का गांव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शाम का वक्त है। जाहिर तौर पर गांव के तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लड़का था वो। अच्छा। और 10वीं क्लास तक तो यहीं पे पढ़ाई की और उसके बाद में वो चंडीगढ़ चला गया। उसके बाद में पता नहीं। अच्छा। बड़ों का सम्मान करना, तमाम सारी चीजें जो हैं वो बचपन से। हाँ, वो चाय तक नहीं पीता है। वो हनुमान जी का भक्त है, केवल दूध पीता है। तो ये गांव के तमाम लोग आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। शाम का वक्त है। जाहिर तौर पर तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये गांव का सबसे कहा जा सकता है बीच का एरिया है, मिडिल का ये पूरा एरिया है। गांव को अगर देखा जाए तो यहाँ पर करीब 5000 के आसपास की ये आबादी है इस पूरे गांव की, जिसमें गांव के बीचों बीच लॉरेंस बिश्नोई का घर है। लॉरेंस के माँ बाप यहाँ पर रहते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने बचपन अपना इसी गांव में बिताया। यहीं पर
वो कहा जा सकता है। हालांकि पढ़ाई लॉरेंस ने यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर कॉन्वेंट स्कूल में किया। सुना आपने, लॉरेंस को आज दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, लेकिन लॉरेंस को लेकर गांव वालों की राय एकदम जुदा है। सवाल यह है कि फिर गांव का भोला भाला लड़का छात्र राजनीति में कदम रखते ही डॉन कैसे बन गया। इस राज से पर्दा उठाया चंडीगढ़ के पूर्व पुलिस अधिकारी अमनजोत सिंह ने। हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने जब लॉरेंस को 5 बार गिरफ्तार करने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी अमनजोत सिंह से बात करनी शुरू की तो लॉरेंस के सारे राज खुलते चले गए। इस वक्त अमनजोत जी मौजूद हैं, पूर्व चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं। इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले पकड़ा था और एक्सक्लूसिव बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले आपने ही गिरफ्तार किया, कैसे ये छोटे मोटे अपराध करने वाला लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया कि उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जाने लगी? उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की जा रही है, ये मैं कहूँगा कि सही बात नहीं है। उसने जो क्राइम हमारे चंडीगढ़ में किए या जितने हमारी नॉलेज में आए वो किए, वो दाऊद इब्राहिम के साथ तुलना के काबिल नहीं है। दाऊद इब्राहिम ने तो बम ब्लास्ट किए और निर्दोष लोगों को मारा। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉरेंस ने भी निर्दोष लोगों को नहीं मारा या लोगों को नहीं मारा। लोगों को मारना इटसेल्फ इज अ क्राइम और वो इलीगल एक्टिविटी में आता है, लेकिन दाऊद से उसकी तुलना करना गलत है। दाऊद ने देश के खिलाफ बम ब्लास्ट किए, निर्दोष लोगों को मारा, वो उसके साथ तुलना करना बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा कि लॉरेंस कैसे इस सारी चीजों में आगे बढ़ता रहा, वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होती रही है, जो सीढ़ियां वो चढ़ता रहा है, वो जो छोटे क्राइम करता था, जेल में जाता था, 10-15 दिन लगाए, वहां पे जेल में बड़े लोग, बड़े क्रिमिनल जो उससे काफी उम्र में भी बड़े थे, तजर्बे में भी बड़े थे, रुतबे में भी बड़े थे, उनको मिलता रहा, उनकी शरण में आता रहा, उसकी ग्रूमिंग होती रही। वो आहिस्ता 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 कानून को समझ गया, क्राइम को समझ गया, क्राइम वर्ल्ड को समझ गया और वो ऐसे आगे बढ़ता रहा। लॉरेंस के ऊपर इस वक्त कुल 79 मुकदमे हैं, लेकिन उस पर पहला केस आज से ठीक 13 साल पहले दर्ज हुआ था और वो साल था 2011, जब चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के दौरान लॉरेंस राजनीति में आया और एक विवाद के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। सबसे पहले कौन से साल में गिरफ्तार किया था और क्या उसने अपराध किया था? 2010-11 की बात है। उसने पहला अपराध ये किया था कि उसका बहुत ही करीबी सुप्पू पार्टी का प्रेसिडेंट विक्की मिद्धू खेड़ा एक उदय वड़िंग नाम के लड़के के झगड़े के कारण हमारी कस्टडी में अरेस्ट हुआ था और उसका बदला लेने के कारण उन्होंने उदय वड़िंग सेक्टर 11 चंडीगढ़ में के घर के बाहर खड़े व्हीकल्स को आग लगा दी थी। पूर्व इंस्पेक्टर अमनोज ने ही लॉरेंस को पहली बार गिरफ्तार किया था। तब वो एक दिन पुलिस कस्टडी में रहा था, फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसकी लड़ाइयां होती रहीं। इन मामलों में लॉरेंस 5-6 बार गिरफ्तार भी हुआ। वो उस समय 18 साल के एक युवा की तरह था जो पकड़े जाने पर पुलिस वालों को कभी अंकल, कभी सर तो कभी भाई कहता था। इसी दौरान जेल जाते जाते उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हुई और वो बड़े गैंगस्टर की नजर में आ गया, जिसके बाद क्राइम की दुनिया में उसकी पकड़ बढ़ती चली गई। देखिए, जिस लॉरेंस बिश्नोई की आप बात कर रहे हैं ना, इसको तो शायद हम कभी जानते ही नहीं थे। हम तो उस लॉरेंस को जानते थे जो एक समय में छात्र डीएवी कॉलेज में एक छात्र राजनीति में प्रधानगी जीतना चाहता था। अब वो लॉरेंस जो दुनिया भर में आप बोल रहे हैं जिसका नाम चला गया, इससे तो शायद हमारा कभी परिचय था ही नहीं था। अभी इसकी मतलब जो माइंडसेट है या जो इसका आज जो उसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये कभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उसकी इस तरीके की कभी सोच नहीं थी भी मेरे को इस लाइन में जाना है या मेरे को इस रास्ते पे चलना है। वो तो उस समय एक मैं कहूँगा भी एक जैसे नॉर्मल हर स्टूडेंट लीडर की एक तमन्ना होती है, अभी मेरे को कॉलेज में इलेक्शन जीतना है और उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है, छात्र राजनीति में जाना है या गांव वापस जाना है, भी एक बार तो यार कॉलेज का इलेक्शन जीतना है। गांव से निकलकर चंडीगढ़ के रास्ते लॉरेंस ने जुर्म के सफर पर अपना पहला कदम रखा।
गांव के पास के इसी कॉन्वेंट स्कूल से लॉरेंस ने 12वीं तक की अपनी पढ़ाई की, फिर चंडीगढ़ के इसी डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति का हिस्सा बना और जाने अनजाने जुर्म की सीढ़ी चढ़ बैठा। लॉरेंस के बारे में ये बताया जाता है कि वो बचपन से पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था, लिहाजा घर वाले ये चाहते थे कि वो अच्छी शिक्षा पाकर एक बड़ा अधिकारी बन सके, और यही वजह है कि लॉरेंस के माँ बाप ने लॉरेंस का एडमिशन चंडीगढ़ के इसी डीएवी कॉलेज में कराया। लेकिन बताया जाता है कि छात्र राजनीति का चस्का लॉरेंस को यहीं से लगा। लॉरेंस का नेटवर्क आज काफी दूर तक फैल चुका है। ज्यादातर यंगस्टर्स के सहारे वो अपना नेटवर्क चलाता है। छात्र राजनीति में लॉरेंस के सीनियर रहे कांग्रेस नेता वरिंदर सिंह की माने तो लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज में एक आम स्टूडेंट की तरह ही था। उसे कॉलेज में कई नाम से लोग बुलाते थे। युवा लड़कों के बीच अपनी पहचान बनाना वो तभी बखूबी जानता था। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन कानून की पढ़ाई पूरी करने से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बन गया। लॉरेंस बिश्नोई ने लॉ की पढ़ाई के लिए इसी पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इस दौरान वो छात्र राजनीति का हिस्सा भी बना रहा। लेकिन इससे पहले कि वो कानून की पढ़ाई पूरी कर लोगों के कानूनी हक के लिए कोर्ट में खड़ा हो सके, वो जुर्म की इतनी सीढ़ियां चढ़ चुका था कि लॉरेंस बिश्नोई से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बन गया। गैंग की हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके, खासतौर पे युवाओं में ज्यादा से ज्यादा युवा उसके गैंग से जुड़ रहे हैं। क्या आपको लगता था कि लॉरेंस इस टाइप से लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है? देखो, उसका कॉलेज में भी ग्रुप तो ठीक ठाक होता था। अगर मैं कहूँ उस टाइम पर वो लड़के जितने भी हैं आज कुछ अपना अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग पढ़ लिख के अच्छी पदवियों पर हैं और बड़े लोग हैं जो मतलब मेरे हिसाब से जिन्होंने मतलब अपनी अपनी फील्ड में अच्छा नाम कमाया हुआ है। आज अगर आप उनसे बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं वो भी यही बोलेंगे, यार लॉरेंस ने इस तरीके से कहाँ कैसे हो गया, उनको भी मतलब इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं होगा। असल में छात्र राजनीति के दौरान ही जल्दी जेल जाने के कारण लॉरेंस पर बड़े गैंगस्टर की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस की गैंगस्टर रंजीत सिंह दुपला से मुलाकात हुई। रंजीत उस समय गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी का काफी क्लोज था। रंजीत ने ही जेल में लॉरेंस को रॉकी से मिलवाया। रॉकी पहले ही मुख्तार अंसारी गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। रॉकी ने लॉरेंस को अपनी शरण में ले लिया क्योंकि रॉकी फिरोजपुर के फाजिलका का रहने वाला था और लॉरेंस अबोहर का। दोनों के ही गांव आसपास थे, लिहाजा इनके बीच की बॉन्डिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। रॉकी की शरण में आने के बाद ही क्राइम की दुनिया में लॉरेंस की ग्रूमिंग हुई। लॉरेंस ने रॉकी को ही अपना गुरु बना लिया। कौन ऐसा शख्स था जिसने उसे अपराध की दुनिया में आगे तक बढ़ाया और कहीं न कहीं जो गैंग उसने बनाया उसमें उसकी मदद की? ये एक बंदे का नाम लेना यहाँ वाजिब नहीं होगा, इसके पीछे कई लोगों को हाथ है। इनिशियल स्टेज पे उसको जो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ाने में मदद की वो जसविंदर सिंह रॉकी ने की। बाद में जसविंदर सिंह रॉकी ने कुछ और यूपी के जो नामी गैंगस्टर्स थे उनके साथ जोड़ दिया और वो फिर राजस्थान के कुछ गैंगस्टर्स थे जो जिसकी अब मौत हो चुकी है, आनंद, उसमें आ गए और फिर ये आगे बढ़ता रहा। यानी रॉकी वो शख्स था जिसे कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का वो गुरु था और यूपी में एंट्री उसी ने दिलाई। ये बिल्कुल सच बात है कि इनिशियली रॉकी के कहने पे वो चलता रहा, रॉकी के समझाने के हिसाब से चलता रहा और उसकी एंट्री यूपी में रॉकी ने ही कराई। वो कुछ बाहुबलियों के भी कांटेक्ट में आया था लॉरेंस बिश्नोई, और जिसकी बिल्कुल वो बाहुबलियों के कांटेक्ट में आया था। खुद बाहुबली है, बाहुबलियों के कांटेक्ट में क्या आना है। जो मसल मैन जो यहाँ काम कर रहे थे, बस इतना ही फर्क था कि जसविंदर सिंह रॉकी भी बाहुबली कह सकते हैं, गुंडे को बाहुबली कहते हैं। और क्या बाहुबली इज नॉट द राइट वर्ड फॉर देम। वो एक गुंडे होते हैं और गुंडा ही है। रॉकी एक गुंडा था और बाकी जो ये यूपी के हैं ये सब गुंडा ही करते हैं और अपना नेम फेम के लिए ये जो इनोसेंट लोग हैं अपने ग्रुप में शामिल करके उनको यूज करते हैं। असल में लॉरेंस की जिंदगी के कई चैप्टर हैं जो उसके गांव की गलियों से शुरू होते हैं। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से होकर पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर जेल की सलाखों तक पहुंचते हैं। लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार होकर एक बार जो गलत रास्ते पर निकला तो फिर वापस कभी नहीं आया। वो पिछले 9-10 सालों से जेल टू जेल ट्रांसफर हो रहा है। इसी वजह से उसका नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि हर शहर में उसके शूटर मौजूद हैं। दिल्ली से रिपोर्टर अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।